साइन थीटा को हमने डिफाइन किया है। व्हाट इज आवर डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा को हमने क्या डिफाइन किया है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉस थीटा? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ tan थीटा? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉस थीटा? कोई बोलेगा, मुझे बताएगा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेकंड कोसेक थीटा when angle theta AOB in standard position and terminal arm OB intersect standard unit circle in point P at P having xy, then what is value of sin theta? एंगल थीटा जो है जब स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को उसका टर्मिनल आर्म इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. ओके, and consider one of the angles, say any angle, not necessary in first quadrant, say this is terminal arm OB, जरूरी नहीं पहले क्वाड्रेंट में. तो यहाँ से एंगल थीटा होगा, इधर से भी एंगल थीटा होगा. तो ये जो पॉइंट आएगा पी एक्स वाई, इफ यू नो एक्स एंड वाई यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ. तो बताइए साइन थीटा का आपका वैल्यू क्या आता था? तो बताएगा मुझे व्हाट वाज आवर डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा. बोलिए, बोलो, कोई भी बोलिए. व्हाट वाज आवर डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा? हेलो, चलो बोलो, साइन थीटा हमने क्या डिफाइन किया था? कौन से वैल्यू को हमने साइन थीटा लिया था? बोलिए, जवाब नहीं आ रहा. हेलो, अरे साइन थीटा मतलब विच वैल्यू? साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट, cos थीटा एक्स कोऑर्डिनेट, tan थीटा वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट अगर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो नहीं है तो, cot थीटा एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन वाई कोऑर्डिनेट व्हेन वाई कोऑर्डिनेट इज नॉट जीरो, sec theta 1 upon x coordinate when x coordinate is not zero, cosec theta automatically 1 upon y coordinate when y coordinate is not zero. देखो एक दूसरे के उल्टा है पूरा, रेसिप्रोकल. these two are reciprocal of each other, तो उनका प्रोडक्ट 1 आता है. तो पहला आइडेंटिटी हमारा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा. क्या है साइन थीटा का वैल्यू? y. और what is value of cosec theta? 1 upon y. Product is 1. Second, cos theta into sec theta. Same identity we are getting. X into 1 upon x is 1. Third, tan theta into cot theta. Tan theta into cot theta. Y upon x. X upon y. When it is defined, 1. काटा काटी हो गई 1. Okay. तो साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा 1. अब मुझे बताइए ये जो P है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? OP इज इक्वल टू 1 है. और डिस्टेंस फॉर्मूला से कि आप कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज OP डिस्टेंस फॉर्मूला से? इसलिए हमने डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूले पहले लिए. व्हाट इज OP बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बताइए. अरे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिस्टेंस OP, उसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या आया? 1 आएगा. अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में अब एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करो. कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर इज 1. इन दिस केस आल्सो ये इधर लिखो पहले. यू आर गेटिंग द रिजल्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1. यस, यू ऑब्टेन दिस रिजल्ट.
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब ये 4 नंबर का ये तीन रिजल्ट हो गए। अभी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक रिजल्ट मिल गया। ओपी डिस्टेंस 1, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायरिंग 1, एक्स इज कॉस थीटा, वाई साइन थीटा, उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। You got the same result. Again, you have the result x square plus y square equals to 1. Divide it by x square या y square, किससे भी डिवाइड करो, x square से डिवाइड करो, x square upon x square plus y square upon x square is 1 upon x square। फिर आगे उसको लेके जाएंगे, x square upon x square 1 हो जाएगा, y square upon x square मतलब किसका स्क्वायर, tan थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर हो जाएगा, सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यू ऑब्टेन द नेक्स्ट स्क्वायर आइडेंटिटी। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 को आप एक्स स्क्वायर से नहीं वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1 अपॉन वाई स्क्वायर। आपको इससे रिजल्ट मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। So you are getting all the results. तो हमारा डेफिनेशन क्या है, साइन थीटा मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, cos थीटा मतलब x कोऑर्डिनेट, tan थीटा y अपॉन x, cot थीटा x अपॉन y, sec थीटा 1 अपॉन x, cosec थीटा 1 अपॉन x। जो ट्राइंगल हमने लिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स इन राइट एंगल ट्राइंगल, दीज आर आल्सो सेटिस्फाइंग सेम आइडेंटिटी। उसमें भी हमारा साइन थीटा कोसेक थीटा 1 था, cos थीटा सेक थीटा tan थीटा cot थीटा प्रोडक्ट 1 इसमें भी है। डेफिनेशन बदल दी तो रेशो में डेफिनेशन बदलने के बाद भी रिलेशन वही है, मतलब सब जगह के डेफिनेशन एक ही हमें 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 एक वैल्यू का सब जगह एक ही वैल्यू दे रहे, एंगल बदल गया। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी एंगल, ये किसी भी एंगल के लिए चलता है, नॉट फॉर ओनली द एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी एंगल, पॉजिटिव भी हो निगेटिव भी हो। So for any measure of angle, these are the definitions: sin, cos, tan, cot, sec and cosec. अब हमने डेफिनेशन किए थे, हम कुछ वैल्यूज फाइंड कर रहे थे, तो आज का हमारा एंगल है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल है आज, और उससे आगे और कुछ रिजल्ट हम देखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड और ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फंक्शन। हर फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो मेरे पास अब नेक्स्ट एंगल है, हर जगह ऐसा ही लेना है आपको। टर्मिनल आर्म ऑलवेज इंटरसेक्ट द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एट पॉइंट पी एक्स वाई। लेट मेरा एंगल थीटा जो है वो समझो लीजिए, हमने लिया था कल 225 लीजिए, 225 डिग्री। तो जब आप एंगल थीटा 225 डिग्री लेते हो तो सेम एंगल है वो भी, एंगल थीटा वगैरह सब कुछ सेम। तो आपको पहले इधर से एक ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, and after drawing it you have to draw the standard angle of 225 degree in the same diagram। ये 225 डिग्री, यहाँ से 225 डिग्री, रेडियन में कितना है ये, रेडियन में 5 पाई बाय 4 है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अभी हमारा 225 डिग्री है, तो टर्मिनल आर्म जो है ये वो भी है, इनिशियल आर्म इज देयर वो है। अब ये टर्मिनल आर्म इधर इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट पी में,
उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वाई एक्स एक्सिस पे। ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये यहाँ से शुरुआत हुई, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यहाँ से ये स्टार्टिंग है आपका इको प्रॉब्लम का। अब इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में देखो ओपी जो है हमारा, ओपी कितना है 1। इन ट्राइंगल पीएमओ, पीएमओ ये जो ट्राइंगल है ये वो है पीएमओ जो ट्राइंगल। एंगल पीएमओ कितना है आपका, तो कोई बता सकता है 90 डिग्री। अब ये एंगल बताइए कितना एंगल पीओएम, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 45 डिग्री। ये 180 में 45 ऐड किए तो 225 हुआ। तो एंगल ओपीएम कितना हुआ, इधर का एंगल ये भी 45 हुआ। दोनों एंगल 45 डिग्री हुए, ओपी आपका 1 है तो 45 45 90 थ्योरम, 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। Do you know from 9th or 10th standard geometry? What we have, OM is equals to PM, which is same as 1 upon root 2 times of OP. OP का वैल्यू आपका 1 है तो ये डायरेक्ट हुआ 1 upon root 2। इधर आइए, तो आपका OM जो है 1 upon root 2 है, बट x क्या है आपका, x कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस OM, एंड y इज आल्सो इन थर्ड क्वाड्रेंट माइनस PM। तो आपका x हुआ -1 upon root 2 and y will be what, -1 upon root 2। Write down all the ratios of angle sin 225 degree, y coordinate similarly all the ratios आपको लिखने, cos, tan, cot, sec and cosec you will write। समझ में आया आपको? यस सर। अब लिख सकते हो, sin है लिख रहे y, सर। cos x कोऑर्डिनेट है, tan y अपॉन x है, माइनस माइनस प्लस 1 होगा, cot भी +1 होगा क्योंकि सेम वैल्यू y एंड x। कोसेक एंड सेक माइनस माइनस रहेंगे बट √2 आंसर आएगा उनका। हेलो सर। बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो मुझे लगा आप डिस्कनेक्ट हुए, इसलिए सर। नहीं नहीं, मैं हूँ, मैंने आपके सामने रखा है, आपको करना है कुछ बातें, कुछ पार्ट्स आपको करना होता है तो ये समझ में आएगा, ये याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। अब हम जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इधर से ये एंगल 225 है, तो इधर से कितना एंगल है कोई बता सकता है, व्हाट इज दिस एंगल फ्रॉम दिस साइड, ये 225, तो इधर से कितना है 45 गया, इधर से -135 डिग्री। तो हम बदल देंगे इसकी वैल्यू, -135 डिग्री यानी -3π/4 रेडियन। बाकी सब सेम, ओपी वगैरह ये एंगल सब सेम, बाकी कुछ भी बदल नहीं। इधर से ये इधर साइड से एंगल ले लेंगे तो साइन -135 डिग्री, तो y कोऑर्डिनेट यानी -1/√2। सिमिलरली आपको करना है, बदल हुआ वही डायग्राम के साथ।
सेंस ऑफ रोटेशन अगर हम अलग सेंस से दिखा रहे तो एंगल का साइन बदलता है, वैल्यू भी बदलती है, बट द एंगल्स हैव द सेम टर्मिनल रे, दोनों का टर्मिनल रे सेम है. When the angles have same terminal ray, terminal arm, angles are called co-terminal angles. और co-terminal angles के लिए x coordinate y coordinate सेम आता है. x coordinate y coordinate की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों के सेम रहते हैं. इसलिए मैंने एक दिन लिखा था co-terminal angles have the same values of the trigonometric functions या ratios. अभी हम लेकर जाएंगे आपको फोर्थ क्वाड्रेंट. Fourth quadrant. Values of trigonometric functions of some angles in fourth quadrant. Fourth quadrant में आपको कुछ angles पता चाहिए पहले से. What are the angles in fourth quadrant? What are the angles in fourth quadrant? Let angle AOB equals to theta equals to fourth quadrant में हम consider करेंगे एक angle. पॉजिटिव ले लेंगे 300 डिग्री पॉजिटिव, तो 300 डिग्री यानी 5 पाई बाय 3 60 रेडियन. तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. टर्मिनल आर्म OB इंटरसेक्ट किसको इंटरसेक्ट करता है? टर्मिनल आर्म किसको इंटरसेक्ट करेगा? कोई बताएगा? हेलो, टर्मिनल आर्म विल इंटरसेक्ट व्हाट? टर्मिनल आर्म ऑलवेज इंटरसेक्ट द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एक पॉइंट में, और उस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं P से. द टर्मिनल आर्म इज गोइंग टू इंटरसेक्ट द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एट पॉइंट P. टर्मिनल आर्म is intersecting the standard unit circle at point P. है ना? Terminal arm intersects standard unit circle at point P having coordinate x y. आपका OP डिस्टेंस 1 होगा, ये देख लीजिए. This is a standard unit circle and standard angle in the diagram. Standard unit circle and standard diagram. This 300 degree. ये 300 डिग्री का आपका एंगल है. ये 300 डिग्री का एंगल है. यहाँ से इधर से वो -60 डिग्री होगा. ये 300 डिग्री है, मतलब 5 पाई/3 रेडियन. अब ये टर्मिनल आर्म है, इनिशियल आर्म OA है, और ये P है XY. अब हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है, तो हम एक्स एक्सिस के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो. ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. तो जब आप इसे एक्स के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो मेरे पास ये इन ट्रायंगल PMO 3 एंगल हमारे पास आएंगे. ये है एंगल PMO 90 डिग्री. अब रिमेनिंग 2 एंगल, ये एंगल आपको बताना है 60 डिग्री का है. ये 300 है ना, 60 होगा ना सर? हाँ, इट विल ये बी 300 है. -60. ये नहीं, हमें ऐसा नहीं लेना, हमें ट्रायंगल का एंगल लिखना है. ट्रायंगल का एंगल पॉजिटिव होता है. यस, यू आर राइट. इन ट्रायंगल एंगल MOP, तो बिल्कुल सही. बट वो हमें ट्रायंगल का एंगल हम कभी निगेटिव नहीं लिखते. एंड एंगल MPO, यस आपकी बात भी सही है. MPO 30 डिग्री. अब हमारा OM जो है ना, किसके अपोजिट है? इसके अपोजिट है, 30 के अपोजिट. तो OM होगा 1/2 OP. 30 के अपोजिट है OM, तो इट इज 1/2 बिकॉज OP 1 है. और PM जो है किसके अपोजिट है? 60 के अपोजिट है. तो ये √3/2 OP. तो ये √3/2 आया. अब हमें ये बताना है x इधर पॉजिटिव है, तो x इज पॉजिटिव OM, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड y इज नेगेटिव PM.
तो x जो है ना क्या है 1/2 और y क्या आएगा -√3/2। अब आप लिखेंगे बाय डेफिनेशन। सर आपने जो 1/2 लिखा है OM इज इक्वल टू 1/2, तो आपने साइन 30 यूज किया है ना सर उसमें? नहीं नो नो, मैंने साइन 30 वगैरह नहीं यूज किया। आई डिडंट यूज साइन 30, मैंने 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल का थ्योरम यूज किया। ओके सर। नो नो, देयर इज नो यूज ऑफ साइन 30 वगैरह, कुछ यूज नहीं किया हमने। साइन रेशो 1/2 आता है, उसका कोई रिलेशन नहीं है। वो 30 डिग्री के लिए आता है 1/2, अपोजिट साइड उसका 1/2 आएगा। बट ये 30 हमारा एंगल नहीं है, हमारा एंगल तो 60 है, जिसके ऊपर ये रेशो निकल फाइंड कर रहे हैं हम, 300 डिग्री एंगल। तो बाय डेफिनेशन बताइए वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन सर एक्स 300 y कोऑर्डिनेट आपको लिखना है, cos x कोऑर्डिनेट आपको लिखना है, tan यू विल राइट y अपॉन x। ये डेफिनेशन हमने बताया, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। cos x, तो ये हुआ हमारा 300 डिग्री। राइट साइड से आए तो एंगल 60 डिग्री होगा माइनस में। अभी हम एंगल को बदल देंगे। पहले आप ये सभी वैल्यूज लिखो, राइट डाउन ऑल द वैल्यूज। हेलो सर। बोलो। वो सर जो साइन 300 है, तो हम लोग उसको कैलकुलेशन के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं ना, साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस साइन 30, तो ऐसे कर सकते हैं कि क्या आप, और कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं सर? वो करेंगे ना, हम आगे जाएंगे ना उसको। ये इस तरह से वैल्यू नहीं निकालते हम, और अलग तरह से निकालते हैं। ओके सर। 300 हम दो तरह से लिखते हैं, 270 प्लस 30 आपने बताया एक, और दूसरा लिखते हैं हम 360 माइनस 60। दोनों तरह से हम आपको बता देंगे कैसे निकालना है वैल्यू। उधर तो जा रहे हैं, हाउ टू राइट द वैल्यूज डायरेक्टली। ये तो हम आपको बता रहे हैं कि ये डेफिनेशन है, वी मस्ट नो द डेफिनेशन। अभी आपके लिए होमवर्क, एंगल 300 डिग्री के जगह मैं अभी आपके लिए कुछ एंगल्स बता रहा हूँ होमवर्क के लिए। आपको लेना है -60 डिग्री, -30 डिग्री, -45 डिग्री, प्लस 330 डिग्री, प्लस 315 डिग्री। ये 5 प्रॉब्लम आपको करने हैं, 5 डायग्राम अलग ड्रॉ करके। चलो हम जाएंगे अभी डायरेक्ट। आपने क्वेश्चन किया तो ये डायरेक्ट कैसे निकालते हैं उसकी ओर जाएंगे, बट उसके लिए हमें पहले कुछ फॉर्मूले लिखना है। तो अभी हमने देखा है कि जब आपका टर्मिनल आर्म जो है, when your terminal arm is in quadrant, any quadrant, समझो आपका टर्मिनल आर्म पहले क्वाड्रेंट में है, ये है, तो आपका एंगल इधर से थीटा है या इधर से थीटा है। बट आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं पहला क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट फर्स्ट, पहले क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका। अब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जब आपका एंगल आता है, सेकंड क्वाड्रेंट जो हमने कर लिया था, सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट का हमारा स्टैंडर्ड एंगल। तो टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ये पॉइंट बी ए, इधर से आई है या यहाँ से आई है अभी वो वैल्यू मालूम नहीं मुझे, पी एक्स वाई। तो उसमें एक्स जो होता है निगेटिव पॉजिटिव होता है। अब हम जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो डायग्राम है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का, देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका टर्मिनल आर्म है, ये पी है, ये बी है, ओ बी ओ ए,
अब ऐसे आए हो या ऐसे हो, मालूम नहीं किसी को, या आपको मालूम है? तो इस केस में ये दोनों निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव, और मेरा लास्ट क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव रहेगा, एक निगेटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब लोग ऐसे भी आ सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो। ओके, ये हमारा टर्मिनल आर्म है, जो कि ये इनिशियल आर्म है। एक्स डैश है, एक्स है, वाई डैश है, वाई डैश इधर है। तो ये पी है मेरा एक्स वाई। तो पी के कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव नेगेटिव। इज इट राइट? यस सर। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट है। दीज आर द 4 क्वाड्रेंट। अब हमें देखना है साइन, रेशो का साइन कैसे, कौन से क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है, हर रेशो का साइन। हम एक चार्ट बनाएंगे। देखो, ये मेरा क्वाड्रेंट है फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट है सेकंड, क्वाड्रेंट है थर्ड, क्वाड्रेंट है फोर्थ। तो मेरा रेशो है साइन। साइन रेशो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, y। तो y का वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, बोलिए पहले क्वाड्रेंट में। सर पॉजिटिव है। तो इसलिए इसका साइन पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रेशो y पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन y पॉजिटिव है नेगेटिव, वाई नेगेटिव है सर। नेगेटिव, इसलिए साइन रेशो थर्ड में नेगेटिव। और फोर्थ फोर्थ में भी में y नेगेटिव है। नेगेटिव है, तो नेगेटिव है। ये साइन रेशो के सभी साइन हो गए। अभी कोसाइन रेशो, पहले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, यस सर। दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है। देखो ना, दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, चौथे में पॉजिटिव है। मतलब कोसाइन रेशो 2 जगह पॉजिटिव है, साइन रेशो भी 2 जगह पॉजिटिव है और 2 जगह नेगेटिव है। बट पहले दूसरे में साइन रेशो पॉजिटिव है, पहले फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। अभी टैन रेशो, टेंजेंट रेशो, पहले क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव ने डिवाइड किया, पॉजिटिव आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का डिवीजन नेगेटिव आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, टेंजेंट नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बात है, अब टेंजेंट के बारे में कैसे बताएंगे, अब कैसा रहेगा टेंजेंट का वैल्यू का साइन, y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव। व्हाट अबाउट टेंजेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव। नेगेटिव ने नेगेटिव को डिवाइड किया तो पॉजिटिव साइन आए। थर्ड, हाँ। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वार्टर नेगेटिव। में y नेगेटिव है बट x पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। साइन कॉस टैन से आपको कॉट सेक कोसेक पता चलेगा। कॉट का वही साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस। सेक का साइन डिपेंड ऑन कॉस, प्लस माइनस माइनस प्लस। और कोसेक का साइन डिपेंड ऑन साइन, कोसेक का साइन जो है वो डिपेंड ऑन साइन, प्लस प्लस माइनस। हो गए ना? अब देखो, ऑल रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल। साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, tan and cot, tan is positive in third quadrant and cos is positive in fourth quadrant। तो ये बाकी के बारे में नहीं सोचने, ये तीनों के बारे में हो, तीनों हमारे तीनों के साइन देते हैं। तो ऑल साइन टैन कॉस, तो हम कैसे लिखेंगे? तो हमारा आज का हमने देखा ऑल आर पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। उसका शॉर्ट ले लेंगे ए एस टी सी। बाकी टैन पॉजिटिव है इसलिए कोटेंजेंट पॉजिटिव, उसे कहते हैं एएसटीसी रूल। तो आज का हमारा हेडिंग था एएसटीसी, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वाड्रेंट। ए मतलब ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
एस मतलब साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। टी मतलब टेंजेंट, तीसरी जगह टी है ना, टेंजेंट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट। चौथी जगह सी है तो कॉस इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेक रेशो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? जहाँ कॉस है वहां सेक रेशो। तो साइन कॉस टैन से आप साइन कॉट सेक कोसेक निकाल सकते हो। दिस इज द एएसटीसी मतलब साइन कन्वेंशन ऑफ ऑल वैल्यूज। साइन कन्वेंशन, एंगल कुछ भी हो, साइन कन्वेंशन वट एवर में बी द एंगल। एंगल के साइन के ऊपर इसका साइन डिपेंड नहीं है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है उसके ऊपर डिपेंड है। देयर एंगल निगेटिव होगा तो भी उसका रेशो पॉजिटिव हो सकता है। जैसे मैंने लिया साइन ऑफ -330 डिग्री, क्वाड्रेंट पहला आएगा और पहले क्वाड्रेंट में साइन रेशो पॉजिटिव होता है, इसलिए वैल्यू उसका पॉजिटिव आता है। मतलब एंगल का साइन सिर्फ रोटेशन का सेंस बताता है, उसका क्वाड्रेंट तो उसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड है और क्वाड्रेंट के ऊपर एक्स वाई कोऑर्डिनेट डिपेंड है और उसके ऊपर डेफिनेशन एक्स वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर है। तो डेफिनेशन में फिर उसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। यस सर, समझा सर। कुछ बहुत सिंपल है। चलो, आपने बोला था कौन से बुक से, अभी कोई बुक की जरूरत है? अभी आप एक बुक ले, कोई बुक, आप खुद बुक बना सकते हो, पब्लिश करो ये मटेरियल, आपका खुद का बुक बन जाएगा। अब हम आपको बताएंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। स्टेट द साइन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेट द साइन, आपको हर एक का साइन बताना है। एक तो पॉजिटिव बताइए, नेगेटिव, दो ही साइन है। पहला है मेरा साइन -30 डिग्री, कोसाइन -60 डिग्री, टेंजेंट -45 डिग्री। साइन बताना, वैल्यू नहीं। साइन 330 डिग्री, कोसाइन 330 डिग्री, टेंजेंट 225 डिग्री। आपको साइन बताना है। साइन 750 डिग्री, यहाँ से तो सच साइन -750 डिग्री, कोसाइन -460 डिग्री, टेंजेंट -310 डिग्री। साइन कॉस टैन ही ले रहे हैं, बाकी नहीं, बाकी आपको मालूम है क्या है करना है। आपको अगर कॉस सेक का साइन निकालना था, आप कॉस के ऊपर जाइए, कॉस का सीख लो। साइन 1090 डिग्री, बताइए, कोई बताएगा मुझे एक आधा साइन? आपको पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, क्वाड्रेंट। यस सर, बता देंगे सर। हाँ, इसका क्वाड्रेंट बताइए मुझे, क्वाड्रेंट। सेट द क्वाड्रेंट एंड साइन। साइन, इसका क्वाड्रेंट बताइए, एंगल का क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ एंगल एंड साइन ऑफ रेशो, क्वाड्रेंट ऑफ एंगल एंड साइन ऑफ रेशो। पहले क्वाड्रेंट ऑफ एंगल बताएंगे, क्वाड्रेंट ऑफ एंगल। सर फर्स्ट वाले का क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन ऑफ रेशो, पहला है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन रेशो क्या है? नेगेटिव है फोर्थ में, है ना। देखो हमारा एएसटीसी क्या बताता है, एएसटीसी मैं आपको लिख कर बताता हूँ, एएसटीसी
तो साइन सिर्फ ये दो जगह पॉजिटिव है, ये दो जगह साइन नेगेटिव है। अभी आपको कॉस देखना है, कॉस इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव, ये दो जगह नेगेटिव। -60 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कोसाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है? पॉजिटिव है क्या है? ये नो पॉजिटिव सर, वाले रेशियो, ये मतलब ऑल, एस मतलब साइन, टी मतलब tan, कॉस, ये पॉजिटिव वाले हैं। तो है क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव? यस, पॉजिटिव है। -45 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। टेंजेंट कैसा है फोर्थ क्वाड्रेंट में? सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, अदर कैसे है? निगेटिव है। ये एसटीसी मतलब वो लोग पॉजिटिव है, बाकी सब लोग निगेटिव है उधर, उनका रेसिप्रोकल छोड़ते। 330 डिग्री कौन बताएगा कौन फोर्थ से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट। 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो साइन रेशो क्या आता है फोर्थ में? नेगेटिव। कोसाइन 330 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ फोर्थ वाले में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है कि नहीं? अब चलो आगे के बताइए आप लोग। सर tan 225 थर्ड वाले में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव रहता है, ये एस टी, टी मतलब tan। 750 मतलब दो रोटेशन करके आप 30 डिग्री आए। 750 का मतलब समझे ना? और 360 थर्ड प्लस 360। क्वाड्रेंट, थर्ड नहीं, क्वाड्रेंट। ध्यान दो। 750, 750 कब होता है? अब एक रोटेशन कंप्लीट हुआ 360, फिर दूसरा हुआ 720, और फर्स्ट उसमें क्वाड्रेंट, 50 फर्स्ट डिग्री। क्वाड्रेंट सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन रेशियो कैसे रहता है? पॉजिटिव। अब -750 बोलिए, अब -750 बोलिए, ये तो पॉजिटिव 750, व्हाट अबाउट माइनस साइन 750? क्वाड्रेंट देखो, निगेटिव मतलब आप पहला ऐसा है, फिर दूसरा इधर आए, और फिर -30 गए, तो कौन सा क्वाड्रेंट? मैंने आपको बताया था कि पहले क्वाड्रेंट का निगेटिव साइन चेंज करके आप फोर्थ में जाते हो, और दूसरे का निगेटिव साइन चेंज करके आप थर्ड में जाते हो। पहला फोर्थ में जाता है, सेकंड थर्ड में, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का फर्स्ट में आता है साइन चेंज करके। फर्स्ट में तो ये फोर्थ में हुआ ना, यस सर। समझे क्या? तो फोर्थ यस में साइन रेशियो क्या होता है? निगेटिव। अब -460, -460 आपको नहीं आता, आप पॉजिटिव 460 देखो कहाँ और आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। उसका। पॉजिटिव 460 बताइए मुझे कहाँ आएगा? सर पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड, तो इसलिए निगेटिव कहाँ आएगा? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड में, में। समझे? और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन रेशियो कैसा है? निगेटिव। 310 पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ में, बराबर है। सर फर्स्ट में आएगा वो। 300, और उसका भी अब निगेटिव लिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कैसे रहता है? पॉजिटिव। तो एंगल निगेटिव है तो भी रेशियो पॉजिटिव है। तो सर 1090, हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1090, 360 को 3 बार रोटेट किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन है पॉजिटिव। समझ में आया आपको कैसे डिसाइड करना है साइन ऑफ द रेशियो? यस सर। पहले आपको साइन डिसाइड करते आना चाहिए। क्वाड्रेंट ऑफ एंगल एंड साइन ऑफ रेशियो, आप कौन सा भी एंगल ले सकते हो, आप डिसाइड कीजिए एंगल, बट आपको क्वाड्रेंटल एंगल नहीं लेने। क्वाड्रेंटल एंगल आपको पॉजिटिव नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस पे होंगे, तो उसका साइन आपको मालूम है। एक तो 10 -10 यही वैल्यू रहते हैं उनकी। चलो, सभी को समझ में आया क्या? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसे कहते हैं एएसटीसी, ऑल एएसटीसी। यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
चलो अभी आपको हम पूछते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 30? डायरेक्ट बोलिए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 30? 1/2 1/2. व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस 30? √3/2 यस, वैल्यू है √3/2। ये है 1/√3, बिल्कुल सही। साइन 30 हुआ। व्हाट अबाउट साइन 60? 3/2 √3/2 यस, √3 भैया, ऐसा अल्टरनेट हो जाता है। tan 60, व्हाट इज इट? √3। ओके, हम साइन कॉस tan को पहले सीखेंगे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 45? 1/√2 1/, कोसाइन 45 भी 1/√2 और tan 45 1। 1 ओके, अब हम देखेंगे एंगल्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 30, 60, 45 डिग्री, that is 5/6, 5/3 and 5/4 रेडियन। इनके मल्टीपल के एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड करना है? पहले नेगेटिव मल्टीपल। अब हम आपको बता देते हैं नेगेटिव मल्टीपल। समझो मेरा थीटा है पॉजिटिव और थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो माइनस थीटा जो होगा वो निगेटिव होगा। कौन से क्वाड्रेंट में होगा बताइए आप लोग?4th मैंने शॉर्ट ट्रिक, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना? आया कि नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में? अगर आपका साइन थीटा जो है, साइन थीटा का एक वैल्यू रहेगा ना, है ना? साइन थीटा का आपका एक वैल्यू रहेगा कुछ तो, इज इट राइट? ये वाई वैल्यू रहता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाई कुछ भी रहने दो। तो साइन थीटा आपका जो साइन माइनस थीटा है, इसमें क्या फर्क हुआ? फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जाते हो तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे होता? पॉजिटिव होता। वाई को साइन नहीं लगता है क्या? माइनस वाई नहीं आता कि ये पॉइंट? देखो, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाई है तो इधर आने के बाद वो माइनस वाई नहीं होता है क्या? समझे क्या आप लोग? ये पहला क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ है, ये वाई का माइनस वाई होता, कुछ भी नंबर हो। तो साइन थीटा जब लेते हो तो वाई आता है, माइनस थीटा मतलब आपका एंगल इधर आया तो आपका वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई होता है। वाई नहीं रहता है ना, ये वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई हो जाता है। मतलब ये जो पॉइंट है उसका ये कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है, सिर्फ ये वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। थीटा जब पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक ऐसा चेंज होता है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट से। थीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू है थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है अभी माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? ये सेकंड में, तो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना। अब साइन थीटा आपका प्लस वाई होगा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा आपका क्या होगा? माइनस वाई होगा। देखो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड का दिखाता हूँ। देखो ये वाई है और ये क्या है? एक्स कॉमा वाई है ना, माइनस एक्स कॉमा वाई। आपका एक्स निगेटिव है, एक्स कॉमा माइनस वाई, एक्स निगेटिव है दोनों का, उसके बारे में नहीं जाएंगे। तो देखो साइन थीटा का साइन चेंज होता है कि नहीं? साइन थीटा इधर वाई होता है तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस वाई हो रहा है कि नहीं दोनों जगह? इसी वाई का सिर्फ साइन बदलता है साइन चेंज करने के बाद निगेटिव रेशो में। रेशो अब साइन थीटा का जो वैल्यू है साइन ऑफ माइनस थीटा में उसी वैल्यू का निगेटिव होता है। मतलब हमने एक रिजल्ट बनाया थे, साइन ऑफ माइनस थीटा
is same as minus of sin plus theta. This is the result negative angles के लिए. अब रिजल्ट याद रखें, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, मतलब साइन थीटा का वैल्यू सिर्फ नेगेटिव लिखना पड़ता है आपको. इधर y कोऑर्डिनेट होता है तो इधर नीचे गए तो माइनस y हो जाता है. चेंज देखो ना, और दो साइड से चेंज होता है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, दोनों साइड से चेंज. ये चेंज दोनों साइड से. आपका ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये आपका निगेटिव वैल्यू होगा, तो कुछ नहीं, वैल्यू के साइन में चेंज होगा. तो साइन के निगेटिव एंगल का वैल्यू निगेटिव ऑफ पॉजिटिव वैल्यू होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, सिंपल वे से समझो. साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सिर्फ ये साइन में चेंज होता है. साइन की वजह से कोसेक में चेंज होता है, कोसेक और साइन की वजह से टैन में चेंज होता है. कॉट में भी निगेटिव के लिए निगेटिव वैल्यू आता है. तो मल्टीपल के लिए मैंने एक रूल बनाया है, डायरेक्ट लिखो फिर आपको समझ लो. मल्टीपल डिपेंड ऑन वाई कोऑर्डिनेट बदलता है ना. निगेटिव होना मतलब क्या है, एंगल निगेटिव होना मतलब वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट बदलना मतलब व्हाट, एक्स कोऑर्डिनेट वही है, वाई कोऑर्डिनेट का बदलना म्हणजे पॉजिटिव का निगेटिव होना. तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज आल्सो माइनस टैन थीटा. उसका रीजन हम बताएंगे. कॉट ऑफ माइनस थीटा इज आल्सो माइनस कॉट थीटा, और कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज आल्सो माइनस ऑफ कोसेक थीटा. रीजन. अब कॉस के बारे में क्या है, कॉस किसके ऊपर रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर रहता है ना. ध्यान दो अभी मेरा एक्सप्लेनेशन. तो जब अब एंगल माइनस हो जाता तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है, तो वो कॉस थीटा के बराबर रहता है. एक्स कोऑर्डिनेट दोनों जगह सेम रहता है. और सेक ऑफ माइनस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर है तो सेक पॉजिटिव, इसके लिए माइनस साइन कॉमन नहीं. निगेटिव एंगल का निगेटिव रेशो आता है साइन कॉट सेक, यानी कॉट और टैन और कोसेक में, और कॉस और सेक में निगेटिव एंगल का रेशो निगेटिव आता है. क्यों, देखिए अगर आपका एंगल इधर है तो निगेटिव एंगल आपका रेशो इधर देगा. ये y है तो ये माइनस y होगा, बट लेकिन ये x है तो x रहेगा, x का साइन नहीं बदलेगा. तो ये रेशो x के ऊपर है तो x का साइन नहीं बदल रहा है. सिमिलरली आप इधर है तो इधर आने के बाद आपका ये y है तो ये माइनस y. आपका x दोनों जगह सेम है, सेम x. देखो ये x कोऑर्डिनेट सेम है, तो x कोऑर्डिनेट वाले रेशो निगेटिव एंगल में बदलते नहीं है. साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोसाइन ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, उसमें साइन वगैरह कॉमन वगैरह कुछ नहीं आता, वो पॉजिटिव एंगल का ही रेशो है. तो आप मुझे तुरंत बताइए व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन माइनस 30, डायरेक्ट बताइए. कोसाइन माइनस 30, टेंजेंट माइनस 30, डायरेक्ट. साइन माइनस 60, कोसाइन माइनस 60, टेंजेंट माइनस 60. Similarly 45, sin minus 45, cosine minus minus 45, 1 by root 2. tan of minus 45. sin cot tan और कोसेक में साइन निगेटिव हो जाता है, निगेटिव एंगल का. बाकी कॉस और सेकेंड में वही वैल्यू जो पॉजिटिव एंगल का वैल्यू. समझे आप लोग? Yes sir. तो आज हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन, निगेटिव एंगल में क्या चेंज होता है. दो चीजें देखी, साइन इन ऑल क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव एंगल में इतना बदल होता है. अब मुझे बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग. साइन ऑफ माइनस 30 माइनस साइन 30, कोसाइन ऑफ माइनस 30 कोसाइन 30, टेंजेंट ऑफ माइनस B1 wrong है. 225. B1 is wrong. B1 is wrong.
बी वाला सही है। फोर्थ सभी सही है। अरे माइनस साइन कॉस वाला रहता है ना। सेकेंड ऑफ -720, सेकेंड -सेकेंड 720, कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है? साइन कॉस टैन में माइनस साइन कॉमन आता है, साइन टैन में, साइन सर कोसेक सेक टैन में में होगा फिर। साइन ऑफ माइनस कॉमन आता है, कोसाइन में माइनस चला जाता है, टेंजेंट में माइनस कॉमन आता है, कोटेंजेंट में माइनस कॉमन आता है, सेकंड में माइनस कॉमन नहीं आता, चला जाता है, और कोसेक में माइनस, तो बताइए कॉमन आता है। ये रॉन्ग है, समझे? माइनस साइन नहीं होता ना उसका, नहीं माइनस समझा कॉमन। सर, ये वाला नहीं कौन समझा। सा आपने क्वेश्चन जो नहीं एक्सप्लेन समझे? किया, यस सर, आपने वो क्वेश्चन था साइन -30, माइनस साइन 30 होता है ना, हमने बताया ना, माइनस यस साइन सर, चेंज हो जाता है उसका साइन। फर्स्ट वाला करेक्ट है सर। कोसाइन -30 कोसाइन के लिए नहीं रहता, साइन चेंज नहीं होता, कोसाइन 30 का ही साइन वैल्यू रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू सेम रहती। टेंजेंट -225 माइनस tan 225 वैल्यू सेम रहता है, माइनस कॉमन आता साइन टैन कोसेक में, इसलिए कॉट में, कॉस और सेक में माइनस और पॉजिटिव एंगल का वैल्यू सेम रहता है, मतलब सेक -720 और सेक 720 सेम है, बट हमने इधर माइनस साइन लगाया, तो ये रॉन्ग है, ओ ओके सर, ओके सर, समझे? हमने यस सर, बोला अभी समझा। साइन ऑफ माइनस थीटा साइन प्लस थीटा, ये कॉस, इसमें साइन बदलता नहीं है, इसमें बदल रहा है, इसमें भी बदल रहा है, इसमें बदलता नहीं है, इसमें भी बदलता है, बाहर माइनस आता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर। इसी को रीड करो, पहले पूरा रीड करो, सेम थिंग अगेन एंड अगेन।